कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं केयर इंटरव्यू क्वेश्चन की। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है या आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया है, आप यूके में हो या आउट ऑफ द यूके हो, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू तो जरूर होगा और आपका जो इंटरव्यूअर है वो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट ये है कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो से बोल चुका हूँ कि आपको ना एग्जैक्टली केयर होम के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। जिस केयर होम का आपके लिए इंटरव्यू है, पहली बात तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाके ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि वो केयर होम करता क्या है। वो डॉम्सरी में काम कर रहा है या केयर होम में काम कर रहा है या वो मेंटल हेल्थ में काम कर रहा है या किसी और चीज में काम कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। उसकी लोकेशन क्या है, उनकी सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं और उनकी सर्विसेज के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर वो डोमेस्ट्री केयर है तो आपको डोमेस्ट्री केयर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वो केयर होम है तो आपको केयर होम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इन हाउस जो भी सर्विसेज वो अपने देते हैं अपने पेशेंट्स को, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं किए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री है, वो आप कर सकते हो, जिससे आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा पता लग जाएगा। अगर आप पहले से आपका बैकग्राउंड किसी केयर का है, अगर आपका पहले से बैकग्राउंड केयर का नहीं है, तो आप इस तरीके के सर्टिफिकेशन को करके बहुत सारी नॉलेज क्रिएट कर सकते हो, जिससे अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी में बता सकते हो। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको केयर होम के इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा सजेशन है कि अगर आपने इस तरीके के सर्टिफिकेशन नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है और कुछ फ्री भी हैं, कुछ कॉस्ट वाले हैं। तो आप उनको उसके दो या चार बेनिफिट जो मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि यूके में ना हर एम्प्लॉयर को जो भी अपना एम्प्लॉय चाहिए होता है उसके पास सर्टिफिकेशन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसिल और जो यहाँ की जो सोशल केयर वाले हैं उनको जो जॉब देते हैं या पेशेंट देते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो उन्होंने जो एम्प्लॉयर को हायर किया हुआ है उनके पास सर्टिफिकेशन कौन से हैं या उनके एम्प्लॉयर कितने ट्रेंड हैं। तो ट्रेंड होने का मतलब तभी होता है कि जब उन्हें ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट उनको मिला है, तो ये शो करता है कि जो इनके एम्प्लॉयज है ट्रेंड, तो जितने भी केयर होम्स हैं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उन लोगों को देते हैं जिनके पास में केयर सर्टिफिकेट्स हैं या वो पहले से ट्रेंड है, जिस भी स्पेशलाइजेशन उनकी हो। अगर वो मेंटल हेल्थ में है या उनके केयर स्पेशलिस्ट हैं या केयर होम्स के लिए है, तो सारे सर्टिफिकेशन वो देखते हैं। अगर है तो वो आपको सबसे पहले जान देंगे। अगर सपोज उनके पास 100 सीवी आए हैं और आपने कुछ सर्टिफिकेशन किए हो, तो सबसे पहले वो आपको चांस देंगे, उसके बाद दूसरों को चांस देंगे। अगर आज से रिलेटेड आपने मेरा पुराना केयर सर्टिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे जाके अपने केयर सर्टिफिकेट और फ्री सर्टिफिकेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम ये वीडियो और मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जब आप इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहां जाके आपको मैं पूरा एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर बताता हूँ कि आपने वहां पर क्या क्या आंसर देने हैं। तो दोस्तों आ गए हम इस पेज के ऊपर और यहाँ पर आप जाके देखोगे ना, यहाँ पर पड़ा हुआ है लिंक। ये लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आते हैं हम इस पेज के ऊपर जहाँ सारे क्वेश्चंस हैं। नीचे है केयर वर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन, केयर वर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो केयर वर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन में एक तो पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है कि अगर जो एग्जैक्टली केयर होम जो है क्या है, कि क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केयर वर्किंग इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे यहाँ दे रखे हैं। जैसे व्हाट मेड यू इंटरेस्ट इन वर्किंग इन अ केयर होम्स, के मतलब आपको क्या चीज़ जो है जो इंटरेस्ट पैदा करती है कि अगर आपको केयर होम में वर्क करना है, राइट। तो इसका आंसर ये नीचे दे रखा है, इसको आप अपने तरीके से हैंड पढ़ सकते हैं कि मेरे अंदर जो है ना पेशेंस है और मैं मुझे लाइक करते हैं इस तरीके से। आई बिलीव इन वर्क इन केयर वुड बी टू डू, राइट। इसके बाद दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ पर्पस, व्हाट मेक यू गुड फिट फॉर दिस रोल, है ना। ये कि आपको कौन इस रोल के लिए आप फिट कैसे हो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू हैंडल रेजिडेंट हु इज़ डिफ़िकल्ट, है ना। अगर वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा तो आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। दूसरा उसको फील और रिस्पेक्ट किस तरीके से देनी है, अगर आपको देनी है तो किस तरीके से आप दोगे, है ना। उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन और हाउ डू यू डील विद इमोशनल डिमांड और दिस रोल, आपको इमोशंस कैसे आप डील करोगे इमोशंस, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं आपको इमोशंस को अपने हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो विच स्किल डू यू ब्रिंग टू द पोजीशन, कौन सी स्किल्स है जो आपको इस पोजीशन पर लाती है, जो मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको अगर ये जॉब दी जाए तो आपको क्वालिटीज़ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसीलिए मैं लिंक दे दूंगा क्योंकि हर वीडियो में सब कुछ तो कवर हो नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पर जाके इन क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को पढ़ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यूज़ की, क्योंकि बहुत जब भी इंटरव्यू होंगे वो आपको मोस्टली इसी से रिलेटेड और इस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आप इन लिंक्स पे जाके आराम से आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के और उसके आंसर को दे सकते हैं। व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियली, एग्जैक्टली क्या है कि यूके में जितने भी केयर होम्स हैं उनके बना हर चीज़ को पहले कॉन्फिडेंट रखना चाहता है, उसके मेडिकल सिस्टम को कि उनको क्या कौन सी मेडिसिन देती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर क्या है ना, केयर का प्लान क्या है, उनके जितने भी चीज़ें हैं वो हमेशा पर्सनल रखी जाती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी।
ठीक है दोस्तों, फिर आप यहाँ पर जाके ना सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो अगर आपके इंटरव्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आए और उसका आंसर दे सको। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आपको बताने के लिए, अगर आपका केयर होम का इंटरव्यू आता है तो आपको तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको क्या क्या आंसर देना है। अगर आपको मेरे को वन टू वन मेरे से बात करनी है और आपको मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके और वहां पर आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो। तो मैं वहां पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।